लीडर हूँ, किस्मत खराब थी मेरी, कोई पोजीशन नहीं मिली, इसलिए मैं अपोजिशन में आ गया। सुभान अल्लाह, आपने एक मुश्किल को बड़ा आसान कर दिया ये कह के कि अपोजिशन लीडर जो होते हैं अगर उनको पोजीशन मिल जाए तो वो अपोजिशन में नहीं रहते। नहीं, जो तुमने बात की मैंने उसका जवाब दे दिया, अब आप डिटेल में मत जाइए इसकी। आपने कितने इलेक्शन लड़े? जितने इलेक्शन हुए यहाँ पर। कभी जीते आप? कौन? आप? मेरा गला बैठा हुआ है, इसका फायदा उठाने की कोशिश ना करना। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? मैं तुम्हें वही बता रहा हूं कि इस वक्त तुमको मालूम है फलस्तीन में क्या हो रहा है। फलस्तीन मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? मेरी बात पूरी होने दो। मेरा सवाल था कभी आप इलेक्शन जीते? तुम लोगों में ये खराबी है कि बिला वजह जो है अपनी काबिलियत से सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त जो आदमी तुम्हारे सामने बैठा है वो कमजोर नहीं है। फलस्तीन में क्या हो रहा है, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। तो हम सब देख रहे हैं। जो जब तुम देख रहे हो तो फिर तुम फलस्तीन पे बात आपने करो। हर इलेक्शन में हिस्सा लिया, कभी आप जीते? अजीब जाहिल आदमी, आप माफ कीजिएगा, मैं फलस्तीन जैसे इंपॉर्टेंट इशू की बात कर रहा हूँ, आप इलेक्शन के पीछे पड़ गए, 4 नंबर डालें इलेक्शन को। मैं आपको एक बात बताऊं, अपना लेवल इंटरनेशनल रखो। अगर तरक्की करनी है तो इंटरनेशनल लेवल पे आना पड़ेगा, जब जाके हमारी बात सुनी जाएगी। सर मैं आपकी बात मानता हूँ, मगर मेरा प्रोग्राम फलस्तीन पे नहीं है, प्रोग्राम है आप पर। अजीब आदमी हो, यानी तुम अपोजिशन लीडर से कह रहे हो कि मैं फलस्तीन पे बात ना करूं, मुसलमान पे बात ना करूं। किस किस्म के आदमी हो? ऐमा को तुम बिल्कुल जाहिल लग रहे हो मुझे इस तरह की बातों से। सर प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। नहीं तो मुझसे बिल्कुल लूज टॉक मत करना अनवर, मैं बता रहा हूँ सीधी बात। मैं फलस्तीन की बात कर रहा हूँ, फलस्तीन पे रहो। लूज टॉक में फलस्तीन का मसला नहीं हो सकता। कौन? क्यों नहीं उठ सकता? मैं उठा रहा हूँ, मैं एक अपोजिशन लीडर हूँ। आप बताओ मुझे कोई पाकिस्तान के अंदर एक लीडर बताओ जिसने फलस्तीन पे आवाज उठाई हो। मैं एक वाहिद लीडर हूँ, ओनली आई। मैं, यानी सिर्फ मैं। अब तुम्हारी अंग्रेजी इतनी कमजोर है तो उसमें कोई क्या करे। मेरा सवाल था कि कभी आप इलेक्शन जीते? फलस्तीन में, चले मैं फलस्तीन की बात करता हूं। फलस्तीन का जो प्रॉब्लम है, क्या फलस्तीन का क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है यार? तुम लोगों में ये खराबी है, अपने मुल्क में इतने प्रॉब्लम है, पहले उनको ठीक करो फिर फलस्तीन पे बात करना। फलस्तीन फलस्तीन फलस्तीन, अपने मुल्क के जो मसाइल है पहले उन पे बात करो। क्या बात करूं, आपके पास तकरीबन हर पार्टी का टिकट है। होमवर्क करके आया करो अनवर, इसीलिए कहता हूं हम जैसे बड़े लोगों का जब बुलाओ तो होमवर्क किया करो। क्या कह रहे थे तुम? क्या होमवर्क करूं सर? मैं आपसे मैंने एक सवाल किया कि कभी आप इलेक्शन जीते, आप फलस्तीन पे आ गए। छोड़े उस सवाल को, आपके पास हर पार्टी का टिकट है। हाँ है मेरे पास। ये तुमने एक अच्छा सवाल किया। देखो मेरे पास हर पार्टी का टिकट जो है उसकी एक वजह है। मैं जब बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं वो टिकट जमा करूं। मैं टिकट जमा किया करता था और क्या करता था, थूक लगा के मैं चिपका देता था टिकट को कॉपी पे। मेरे शौक को देखते हुए तमाम पार्टियों ने मुझे जो है वो टिकट दिए और मैंने टिकट लेके चिपका दिए। मगर आपने हर पार्टी को थूक लगाया। बकवास है, थूक लगाया, चूना लगाया। चूने और थूक में बड़ा फर्क होता है। अब ये तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को मालूम होना चाहिए थूक और चूने का फर्क। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये याद रखो कि हम अपोजिशन लीडर हैं। आपने किसी हुकूमत का साथ दिया? कभी कभी साथ दिया आपने? क्यों दे हुकूमत का साथ? मुझे एक बात बताओ, हुकूमत ने हमको कोई पोजीशन दी कि हम आप लोगों की कोई खिदमत कर सके, फिर मैं बाहर रह के हुकूमत का साथ क्यों दूं? हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। बड़े झक्की आदमी हो, बूढ़े होते जा रहे हो ना तुम। मैं जिधर बात को घुमा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने टॉपिक चेंज करके मैं फलस्तीन पे आया, तो वापस वही बात कर रहे हो, इलेक्शन जीते इलेक्शन जीते। सर ये मैं रिपोर्ट क्योंकि मैं अपनी तरफ से बात करता नहीं, सारे सवालात लिखे हुए मेरे पास, सारी आपकी बातें लिखी हुई। जितने इलेक्शन पाकिस्तान में हुए, गिने चुने, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, गिने चुने, बल्कि सिर्फ चुने। देखो यहाँ पहले चुन लिया जाता है, गिना तो बाद में भी नहीं जाता, और जो चुन लिया जाता है वो चुन लिया जाता है। सिर्फ चुने इलेक्शन होते हैं। आप दोबारा कहें, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि देखो इलेक्शन जो है ना गिने चुने होते हैं,
बल्कि पहले चुने जाते हैं, बाद में वोट गिने भी नहीं जाते, और जो गिनने वाले हैं वो पहले से जो है चुन लेते हैं, इसलिए इसको चुने 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 इलेक्शन कहते हैं। मैडम नूरजहां ने आपके इलेक्शन पे से पोल खोल दी, हुजूरों तक कह दिया चुन लिया मैंने उन्हें, सारा जहां रहने दिया। बात कर रहे हो आप कैसी बात करते हैं? इलेक्शन बेईमानी नहीं होती। यार, अगर ये कोई प्राइवेट आदमी कोई ऐसी बात करता मैं उसके थप्पड़ मार देता। कहते हो इलेक्शन में बेईमानी नहीं होती? अरे मैं खुद इलेक्शन में पिछली दफा खड़ा हुआ था, मैंने अपने 3 वोट खुद डाले थे। आपको कुल 3 वोट मिले थे? 3 वोट इसलिए मिले थे, देखो उसकी एक रीजन है। 3 वोट मुझे इसलिए मिले थे मेरी जान कि मैं वोटरों को पैसा नहीं देता। मैंने अपने ही आपको 2 दफा पैसे दिए और जाके मैंने वोट डाला। मैं पैसे किसी को नहीं देता। वो तो आप अपनी फैमिली को भी नहीं देते। ये मेरे बेटे ने तुम्हें बताया होगा। ये बड़ा ज़ाती सवाल था, मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। चलो, तुम पहले आदमी हो कि जिसने इस मुल्क में कम से कम मुझसे माफ़ी तो मांगी। मैंने एक बहुत आसान सवाल किया सर, क्या? बहुत ही आसान सवाल था कि कभी आप कोई इलेक्शन जीते? क्या हो रहा है अनवर? देखो कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, और देखो कमाल की बात यह है कि लोगों के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। कितना इम्पोर्टेंट मसला है। मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान को काम आना चाहिए। मेरा प्रोग्राम कश्मीर पे नहीं है, आप पर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मरना क्यों चाहिए। आना चाहिए शर्म मुझको? तो इसलिए शर्म आना चाहिए कि इतने इंपॉर्टेंट इशू पे मैं बात कर रहा हूँ और तुम घुसे हुए हो इलेक्शन में। क्या है इलेक्शन में? क्या आप इलेक्शन जीते? आप कश्मीर को अपने प्रोग्राम में कहाँ ले आए? मैं फिर कहाँ ले जाऊं? देखो कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करना जरूरी है अनवर। मगर सर ये प्रोग्राम आप पर है। किस पर? आप पर है। अजी गोलियां मारिए मुझे, आप बात कर रहे हैं फिर घुमा फिरा के वहीं ला रहे हो। इम्पोर्टेंट इश्यूज पे बात करो। कश्मीर एक इम्पोर्टेंट इशू है, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अभी जो आपने बात कही उसको आपके लिए कराची आना पड़ेगा। हम ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपने भी कहा कि गोली मारी है मुझे, तो इस्लामाबाद में आप, चलिए मैं आपसे सवाल करता हूँ दूसरा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, या तो आप बहुत ज़हीन हैं या मैं। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितने तुम बेवकूफ़ हो ना, मैं उतना ज़हीन नहीं हूँ। समझ में आई बात? किसी और टॉपिक पे भी बात करो, अपनी इंफॉर्मेशन को महदूद मत करो, ताकि तुम्हें टीवी के दूसरे प्रोग्राम में भी कंपेयरिंग के लिए बुलाया जाए। कश्मीर का मसला सर बहुत संजीदा मसला है। वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। चले, आप कश्मीर बात करना चाहते हैं, आप बात करें मुझसे कश्मीर पे। यही तुम लोगों में खराबी है, अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं है, निकले हो कश्मीर पे बात करने के लिए। अबे पहले अपने यहाँ के तो हालात ठीक होने दो, इंतजार करो यहाँ के हालात ठीक होने का। मेरे प्रोग्राम का वक्त 20 मिनट है, 20 साल नहीं। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आप क्यों आए? मैं मौजूदा हुकूमत के खिलाफ इसलिए हूँ कि इन्होंने लौंडे भर लिए। कौन भर लिए? लौंडे लौंडे। आप जबान इस्तेमाल सही करें। अबे तो क्या कहते हैं, हमारे जबान में लौंडे ही कहते हैं। नौजवान। नौजवानों को समझ में आए बात, नौजवान भर लिए। अब इन नौजवानों को क्या पता कि उनकी पैदाइश से पहले यहाँ के हालात क्या थे और क्या हो रहा था यहाँ पर। तो ज्यादा उम्र के सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ क्या किया, इसका बताएं मुझे आप। मैं बताता हूँ, लेकिन इसका जवाब बहुत तवील होगा। तुम ये बताओ, इस प्रोग्राम का पार्ट 2 आएगा क्या? इसका पार्ट 1 मुकम्मल हो जाए तो मैं शुक्र अदा करूंगा।